फायदे में रहोगे। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक छोटा सा ब्लॉक है घुघरी। इसी ब्लॉक के अंतर्गत पहाड़ों की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव है बिलगांव। गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ हैं, लेकिन किसानों के पास जमीन काफी कम है। पहाड़ों पर गांव के मवेशी चरने जाते हैं। किसानों के पास जो थोड़ी बहुत जमीन है, इसमें ये अपना साल भर के खाने का अनाज उगा लेते हैं। इन किसानों की जिंदगी का एक एक पन्ना मेहनत और संघर्ष से भरा है। लेकिन कहते हैं ना कि लीक से हटकर कुछ करने वाले अक्सर मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ इसी गांव के एक किसान दुर्योधन भांवरे के साथ भी हुआ, जिन्होंने कुछ साल में एक दर्जी से समृद्ध किसान तक का सफर तय किया है। दुर्योधन की कहानी मुसीबतों और संघर्षों से लबरेज जरूर है, लेकिन दिलचस्प भी बेहद है। दरअसल दुर्योधन को अपने पिता से महज 1 एकड़ जमीन पूंजी के तौर पर मिली थी। घर के गुजारे के लिए ये जमीन काफी कम थी। इस जमीन पर दुर्योधन के पिता धान, गेहूं और मटर की खेती करते थे, ताकि साल भर के लिए अनाज और सब्जी का काम चल सके। घर के गुजारे के लिए दुर्योधन ने गांव में ही एक दर्जी की दुकान खोल ली। ये लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह अपना घर चलाते। ये सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा। दुर्योधन मन ही मन इस चिंता में डूबे रहते कि आखिर वो करें तो क्या करें, कैसे इन मुश्किल हालातों को मात देकर कुछ नया कर सके, ताकि इनके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके। हमेशा से ही मेहनती मिजाज और कुछ अलग कर गुजरने की चाह रखने वाले दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना ये अपनी जमीन पर कुछ अलग करें, कुछ ऐसा जो दूसरे किसानों से बेहद अलग हो। अपनी इन्हीं कोशिशों के तहत दुर्योधन अपने गांव से कई किलोमीटर दूर मंडला आकर कृषि अधिकारियों से विचार विमर्श करते रहते। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इनके पास जमीन बेहद कम थी। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने इन्हें समझाया कि अलग अलग फसलों से बेहतर है कि ये किसी एक फसल को अपना आधार बनाकर इसमें नाम और पहचान दोनों बनाएं। दुर्योधन के खेतों के पास एक पुराना सा कुआं था। इस कुएं से इनकी जमीन की सिंचाई अच्छी तरह हो जाती थी। दुर्योधन ने यह तय किया कि बरसात के मौसम में ये सिर्फ धान की खेती करेंगे। 4 महीने की इस फसल से आधा धान अपने घर के गुजारे के लिए रखेंगे और बाकी बेच देंगे। पहले साल दुर्योधन ने यही किया, लेकिन यहां दुर्योधन को परिवार की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। दुर्योधन के पिता को उनका यह फैसला बर्बादी जैसा लगा। इनके पिता को डर था कि सिर्फ धान से दुर्योधन कैसे पूरा साल परिवार का गुजारा कर पाएगा। लेकिन दुर्योधन ने अपने दिमाग में पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर लिया था। 4 महीने की धान की फसल के बाद ये अपने खेतों में सब्जियों की खेती करते। इससे घर का गुजारा भी हो जाता और सब्जियां बेचकर रोजाना थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती। उस साल पहली बार दुर्योधन के घर में पैसे की आवक बढ़ी, जिससे इनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे दुर्योधन का रुझान दुकान से हटने लगा।
और खेती की तरफ इनकी रुचि बढ़ने लगी। दुर्योधन के दिमाग में खेती की धुन सवार हो गई। पारंपरिक फसलों को छोड़कर मॉडर्न खेती की जिस राह पर इन्होंने कदम रखा था, उसकी पहली ही सीढ़ी पर मुनाफा होने से दुर्योधन के हौसलों को बढ़ावा मिल गया। कृषि विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने खेती प्रारंभ की साहब, और उस खेती में मुझे बहुत बढ़िया लाभ मिलने लगा साहब। फिर मैं इसके बाद धान तो लगाया, फिर मैंने गेहूं भी लगाया सर। तो गेहूं में हमारे यहाँ पहले कुंटल 2 कुंटल एकड़ में गेहूं का उत्पादन होता था, परंतु ऐसा संयोग बना साहब कि हमने गेहूं लाइन से लगाया, रस्सी पे एक लाइन से लाइन की दूरी जो है 6 इंच के आसपास लगाया। तो साहब मुझे 20 कुंटल के उत्पादन मिली फर्स्ट साल एक एकड़ में। अब दुर्योधन तो एक संपूर्ण किसान की तरह दिन रात खेती में लगे रहते, दूसरे किसानों से बातचीत करते, खेती की जानकारियां लेते, अच्छे बीज और खाद के विषय में गहनता से जानकारी लेते। हर वक्त इनकी जुबान पर खेती के ही चर्चे छाए रहते। बेशक दुर्योधन के पास काफी कम जमीन थी, संसाधनों की भी इनके पास कमी थी, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दुर्योधन की जिंदगी में कई ऐसे मुश्किल भरे दौर आए, लेकिन मुश्किल हालातों में भी इनके हौसले डिगे नहीं। हमारे पास जमीन बहुत कम थी और हमारे गरीबी स्थिति बहुत ज़्यादा था। और उसमें क्या था सर कि हम लोग ज़मीन जो हमारे पिता लोग जो करते थे, हम सब मिल के करते थे, उसमें पुराता नहीं था। तो मेरा मन पहले से एक सोच रहा था मैं कि इतने ज़मीन में हमारे गुजारा होना नहीं है, क्या करना चाहिए। तो मैं, हमारे मामा जी टेलर थे, उनके पास गया और कुछ टेलरी का काम सीखा उनसे। तो मैं टेलरी के काम करने लगा सर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। दुर्योधन भावरे ने धान की खेती में हाथ आजमाए। इन्होंने अच्छे बीजों का चुनाव किया, फसलों में रोटेशन कर जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया और इसी जमीन से भरपूर मुनाफा भी कमाया। शुरुआती कुछ साल तक तो दुर्योधन धान की वही पुरानी पद्धति और बीजों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन कृषि अधिकारियों की मदद से इन्हें और बेहतर करने का मौका मिला। इन लोगों ने दुर्योधन को अच्छे बीजों का चयन करने की सलाह दी। जमीन बोने से पहले बीज उपचार करना भी सिखाया और पारंपरिक छिटकाव पद्धति से अलग नई पद्धति से धान उगाने के गुर सिखाए। ऐसा करने से दुर्योधन को 30% से ज्यादा मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से दुर्योधन ने गांव में ही 2 एकड़ जमीन खरीदी। साल 2010 में पहली बार दुर्योधन ने अपनी आमदनी से जमीन खरीदी। यहां भी इनकी मेहनत लोगों के लिए मिसाल बन गई। दरअसल दुर्योधन गांव की महंगी जमीन नहीं खरीद सकते थे, लिहाजा इन्होंने पहाड़ों के नीचे की सबसे सस्ती जमीन खरीदी। इसमें फसल उगा पाना किसी किसान के बस की बात नहीं थी। जमीन में पत्थर ज्यादा होने की वजह से यहां खेतीबाड़ी मुमकिन नहीं थी। दुर्योधन ने कड़ी मशक्कत के बाद अपने खेतों से एक-एक पत्थर को जमीन से बाहर निकाल फेंका। बैल की मदद से खेत जोतकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया। तब कहीं जाकर इनकी जमीन खेती के अनुकूल हुई। अब दुर्योधन के पास 3 एकड़ जमीन हो चुकी थी।
इस जमीन पर दुर्योधन ने अलग अलग किस्म की धान उगाई। JK 401, 999, कान्हा राइस और MTU 1010 जैसी खास वैरायटी की धान उगाकर दुर्योधन ने काफी बड़ा जोखिम उठाया, क्योंकि फसल उगाने से ज्यादा बड़ी चुनौती किसानों के सामने अपनी फसल को सही दाम में बेचने की होती है। अच्छी फसल के अगर अच्छे दाम मिल जाएं, तब किसान की मेहनत सफल मानी जाती है। अलग अलग प्रजाति की धान का चयन दुर्योधन ने बाजार से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किया, क्योंकि कई बार ज्यादा पैदावार होने की वजह से धान की किसी खास प्रजाति को बाजार में अच्छे भाव नहीं मिल पाते। लिहाजा दुर्योधन ने अलग अलग वैरायटी का चयन किया। दुर्योधन के साथ साथ इनका पूरा परिवार खेती में हाथ बटाता है। इनकी पत्नी और बेटा भी खेतों में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं। 1 साल पहले तक ये अपने खेतों की हाथ से कटाई करते थे। कटाई के बाद धान का बोझ तैयार करते और फिर इस बोझ को बांस के दोनों तरफ बांधकर खेतों से घर लाते। संकीर्ण रास्तों की वजह से कोई बैलगाड़ी खेतों तक नहीं पहुंच पाती, लिहाजा सारा बोझ ये लोग अपने सिर पर ढोकर लाते। इसके बाद घर के अंदर खुली जगह में धान निकालने के लिए खलिहान तैयार किया जाता। जमीन में पानी डालकर कीचड़ तैयार किया जाता। इसके बाद हल्के आकार के एक संयंत्र से जमीन को समतल किया जाता है। जब खलिहान पूरी तरह तैयार हो जाता है, फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब 10 दिन के बाद धान को इसी जगह पर इकट्ठा कर बैलों की मदद से उसे अलग किया जाता है। दुर्योधन और इनके परिवार ने कई साल तक ऐसा ही संघर्ष किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनकी लगन और कड़ी मेहनत को देखते हुए कृषि विभाग ने इनकी मदद भी की। नई नई तकनीकों की जानकारी के लिए इन्हें दूसरे राज्यों में मुफ्त भ्रमण के लिए ले जाते हैं। नए नए बीज और रसायन मुक्त खेती के गुर सिखाते हैं। जैविक खाद का इस्तेमाल और उसे बनाने की विधि सिखाते हैं। इससे भी देखने को ऐसा मिला कि जैसे एक प्रदर्शनी हमारे गांव में, इससे ऐसा लगता है कि सब लोग मतलब ऐसा करें, हम लोग मिलजुल करके, या और भी अन्य कई वृक्षारोपण हैं। जैसे कि टमाटर की खेती हमारे दुर्योधन भाई ने सिखाया, भट्टा की खेती हमारे दुर्योधन भाई ने सिखाया, जैसे कि केला की खेती, मिर्ची की खेती, अदरक का खेती, ये सब उन्हीं ने हमें ये बात को बताया और सिखाई। कृषि विभाग ऐसे किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है जो आधुनिक खेती में हाथ आजमा रहे हैं, साथ ही जो अपनी मेहनत के दम पर कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसे किसानों के लिए राज्य कृषि विभाग कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चला रहा है। वैसे खेती बाड़ी के यंत्रों की जानकारी और उनकी खरीद पर अनुदान, खेती की नई नई पद्धति की जानकारी, कुआं, स्प्रिंकलर और ड्रिपिंग की खरीद पर अनुदान। दुर्योधन को भी पिछले कुछ साल में कृषि विभाग की तरफ से काफी मदद मिली है। सबसे पहले पानी की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने अपने खेतों पर 50,000 रुपयों की लागत से एक कुआं बनवाया, लेकिन इन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। इससे हुए नुकसान से दुर्योधन काफी हताश भी हो गए। लेकिन सरकारी स्कीम कपिल धारा के तहत पंचायत की राशि से इनके खेतों पर कुआं बनवाया गया। इस कुएं में बिजली की मोटर से पानी खींचने की व्यवस्था की गई। कुआं निर्माण के काम में करीब 1.5 लाख रुपए की लागत आई, लेकिन ये पूरा खर्च सरकार की तरफ से वहन किया गया।
दुर्योधन मेहनती होने के साथ साथ एक समझदार किसान भी हैं। इन्होंने हमेशा पर्यावरण और पानी की अहमियत को समझा है। यही वजह है कि अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल ये नहीं करते, चाहे पैदावार थोड़ी कम ही क्यों न हो। लेकिन इन्होंने कभी भी रासायनिक खेती को तवज्जो नहीं दी। पानी को लेकर भी ये काफी गंभीर हैं। पानी के मोल को पहचानते हैं, उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। कुएं के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने पीवीसी पाइप और ड्रिपिंग सेट की मदद ली, ताकि पानी की बूंद बूंद का सही इस्तेमाल किया जा सके। 1 लाख रुपए के ड्रिपिंग पाइपों पर दुर्योधन को सरकार की तरफ से 60% अनुदान के तहत 60,000 रुपए दिए गए। ऐसा ही कुछ स्प्रिंकलर सेट की खरीद पर भी हुआ। दुर्योधन ने कुल 80,000 रुपए के 4 स्प्रिंकलर सेट खरीदे। इनकी खरीद पर दुर्योधन को 75% अनुदान के तहत करीब 60,000 रुपए की सरकारी मदद मिली। अपनी जेब से बहुत कम पैसा खर्च कर दुर्योधन ने ये तमाम चीजें हासिल कर ली, और ये सब इनकी कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। सबसे पहले हमें कुआं खोदी हमारी पंचायत के माध्यम से, जो कपिल धारा के नाम से। तो हमें जब कुआं हमारा खोदा साहब, तो हम लोगों ने सोचा कि इससे सब्सिडी में पंप लेना चाहिए। तो हमने महाराष्ट्र बैंक से पंप लिया, वो 50% उसमें छूट मिली हमें। साहब हमने जब पंप लिया तो हमें फिर कृषि विभाग वालों ने मार्गदर्शन किया कि आपके पास यदि पानी कम होता हो तो आप स्प्रिंकलर सेट लीजिए। तो साहब हम उसमें स्प्रिंकलर सेट लिए, मैंने 2 सेट लिया साहब, और उस दोनों सेट में आज मेरी बढ़िया सिंचाई चल रही है स्प्रिंकलर सेट से। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। मध्य प्रदेश के बेलगांव के रहने वाले दुर्योधन भावरे एक छोटे से दर्जी से नामी किसान बने। खरीफ की फसल में धान और रबी में तरह तरह की सब्जियों की पैदावार से इन्होंने अपनी सफलता की कहानी लिखी है। दुर्योधन को सरकारी बैंक और कृषि विभाग से भी भरपूर मदद मिली। अब दुर्योधन भावरे करीब 5 एकड़ जमीन में धान की खेती करते हैं, लेकिन कटाई के मौसम में हाथ से फसल काटना परिवार के लिए काफी मुश्किल भरा होता था। साल 2014 में दुर्योधन ने इसका भी समाधान खोज निकाला। इन्होंने 1,20,000 रुपए की एक रिपर मशीन खरीदी। इस मशीन के आने के बाद तो जैसे इनकी सारी परेशानियां ही दूर हो गई हो। जो काम पहले पूरा परिवार मिलकर एक दिन में करता, वही काम अब ये रिपर मशीन से कुछ ही घंटों में निपटा लेते हैं। पेट्रोल से चलने वाली इस मशीन में एक जनरेटर सेट लगा है। मोटरसाइकिल की तरह इसमें गियर सिस्टम दिया गया है, जिससे इसे चलाया जाता है। 3 हॉर्स पावर के इंजन वाली इस मशीन में ट्रैक्टर की तरह छोटे छोटे टायर भी होते हैं, ताकि कटाई के वक्त इसके पहिए खेत में न धंसें। इसके अलावा इसमें नीचे कटर भी लगे हैं, जो एक ही सीध में फसल को काटते चले जाते हैं। एक तरफ से खेत में धान कट जाती है तो दूसरी तरफ गिरती जाती है। इससे इनके परिवार का काम काफी आसान हो गया है। रिपर मशीन में लगी लाल झंडी किसान को यह बताती है कि उसे किस तरह सीधे चलते जाना है। किसान बस लाल झंडी की सीध में रिपर को चलाता जाता है।
इस रिपर मशीन से दुर्योधन अपने खेतों की कटाई करते ही हैं, साथ ही दूसरे किसानों के खेतों को भी कटाई करने के लिए गांव में 500 रुपए प्रति घंटे के दर से मशीन किराए पर देते हैं। ये मशीन 1 घंटे में 1 लीटर तेल खाती है और 1 एकड़ खेत की कटाई कर देती है। इसे खेत में लाना ले जाना काफी आसान है। जब से दुर्योधन ने ये रिपर मशीन खरीदी है, तब से इनकी आमदनी और बढ़ गई है। अब तो कटाई के मौसम में ये कई हजार रुपए रिपर मशीन से ही कमा लेते हैं। 1,20,000 रुपए की इस मशीन की खरीद पर दुर्योधन को सरकार की तरफ से 50% यानी करीब 60,000 रुपए अनुदान मिला। इस रिपर मशीन के इस्तेमाल से इनकी मेहनत भी बची और अगली फसल के लिए खेत भी जल्द खाली हो जाते हैं। इसे कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। दुर्योधन की पहचान एक वैज्ञानिक किसान के तौर पर बन गई है। बेशक दुर्योधन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनकी सोच और नजरिया बाकी किसानों से बिल्कुल अलग है। दुर्योधन जोखिम उठाने से कभी डरते नहीं। ये किसी भी काम को असंभव नहीं समझते और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी फसल के बारे में अच्छी तरह जानकर सही बीज और सही मौसम का चुनाव करके ही उसे अपने खेतों में उगाते हैं। पिछले 2 साल से ये धान के साथ साथ सब्जियों से भी अच्छी आमदनी ले रहे हैं। कोई भी सब्जी हो, पहले ये उसे छोटी सी क्यारी में उगाकर देखते हैं, उसमें लागत और मुनाफे का औसत निकालते हैं और फिर बड़े पैमाने पर उसकी खेती करते हैं। पिछले साल दुर्योधन ने जमीन के छोटे से टुकड़े में अदरक से 16,000 रुपए कमाए थे। ये बाकी सब्जियों की तुलना में ज्यादा फायदे का सौदा साबित हुआ। इस साल दुर्योधन ने आधा एकड़ में अदरक और अरबी की फसल उगाई है। इन्हें उम्मीद है कि इस बार इन्हें और भी अच्छा मुनाफा होगा। दुर्योधन जहां भी जाते हैं, वहां के किसानों से कुछ न कुछ नया सीख कर आते हैं। पिछले साल ये महाराष्ट्र गए तो वहां से केले की खेती के तौर तरीके सीख कर लौटे और फिर इन तौर तरीकों को अपने खेतों में इस्तेमाल किया। वहीं इनकी सफलता को देखते हुए कृषि विभाग ने इनका चयन किसान मित्र के तौर पर किया है। दरअसल कृषि विभाग की तमाम योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने, उन्हें अच्छे खाद बीज की जानकारियां देने और उन्हें खेती की नई दिशा दिखाने के लिए कृषि विभाग इलाके के कुछ जानकार लोगों का चयन कर उन्हें किसान मित्र का खिताब देता है, ताकि उनके पदचिन्हों पर चलकर इलाके के बाकी किसानों को भी उनसे प्रेरणा मिल सके और वो भी खेती बाड़ी में बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। आज विभाग के अधिकारी भी इनके खेतों पर आते हैं। इनकी उम्दा तकनीक और पैदावार को लेकर इन्हें सराहते हैं। तो किसान शुरुआत से एक्टिव रहा है। हमने जो भी प्रदर्शन दिया उन्हें किया है। अब आज ये स्थिति है सर, आप यकीन नहीं करेंगे, गांव में ऐसा पर्सन है जिन्होंने ब्लॉक में विकासखंड स्तर पे इन्होंने एक पुरस्कार भी लिया है जिला स्तर पे। तो कहना है मतलब अपने आप में एक जागृत किसान है वो। जैसे जैसे बताते जाते वैसे वैसे वो किया काम करते जाते हैं और आज ऐसी स्थिति है कि अब अपने हमसे हटके भी करने लगे हैं वो। हमने केले के बारे में नहीं बताता, लेकिन अब विभाग से जाकर के उन्हें केला जागृत कर दिया। चाहे गांव के संपन्न लोग हों या फिर गरीब किसान, सबकी जुबान पर दुर्योधन की सफलता के किस्से आम हो चुके हैं। महज 8 साल में दुर्योधन ने जमीन से उठकर आसमां तक का सफर तय किया है। आलम यह है कि गांव के बाकी किसान भी इनके नक्श कदम पर चल पड़े हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।